अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, फ़अक्सिरु दुआ, तो सजदे में तुम बहुत ज़्यादा दुआएं किया करो। इस हदीस से ये पता चलता है कि हमें सजदे में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में अक्सर जो है कि ये दुआएं पढ़ा करते थे कि सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। ये दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इसी तरीक़े से रवायतों के अंदर आता है कि सजदे में जो है कि दुआएं करनी चाहिए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे और बगल में जो है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज जब पढ़ रहे थे तो सजदे की हालत में थे और बहुत देर से वो सजदे में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा हुआ कि कहीं उनकी रूह परवाज़ तो नहीं हो गई है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहते हैं कि उन्हें हिला कर देखो। जब वो हिलाने के लिए जाते हैं उसके बाद जो है कि वो सजदे से सर उठाते हैं, फिर जो है कि सलाम फेरते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे हिलाने का हुक्म क्यों दिया? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मुझे खदशा हुआ, डर हुआ कि कहीं तुम्हारी रूह परवाज़ न हो गई हो। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भी अपनी नमाज़ों में सजदे को लंबे किया करते थे। इसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो नफल नमाज पढ़ती थी तो पहली रकत के पहले ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती थी और जब फजर की अज़ान होती थी तब वो जो है कि सजदे से सर उठाती थी और अल्लाह से शिकायत करती थी कि ए अल्लाह, तूने अपनी रात को इतनी छोटी कर दी कि तेरे महबूब की बेटी ने अभी एक सजदा भी मुकम्मल न किया था। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो है कि नमाज़ों के अंदर सजदे को लंबे करने चाहिए, यानी लंबे लंबे सजदे करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और एक रवायत के अंदर इस तरह आता है कि सजदे की दुआ अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला से जो है कि बहुत ज़्यादा दुआएं करें सजदे की हालत में, इसलिए कि बंदा जब सजदे में होता है तो रब से बहुत ज़्यादा करीब होता है। एक चीज़ आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, नमाज की हालत में आप रहते हैं, क़याम में रहेंगे तो जहन इधर उधर मुंतशिर होता है और इसी तरीके से तशहुद में रहेंगे तब भी कुछ ना कुछ इधर उधर जहन मुंतशिर होता है। लेकिन आप जब सजदे में होते हैं तो आप जो है अल्लाह से लौ लगाए हुए रहते हैं, आपका जहन इधर उधर मुंतशिर नहीं होता है। इसलिए आपको जो है कि चाहिए कि आप सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। लेकिन आप जो सजदा कर रहे हैं, कब सजदे में दुआएं करेंगे? जब आप नफल नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ेंगे, उन नमाज़ों में जो है कि आप सजदे में दुआएं करें और जो भी आपको ज़रूरत है जिस तरीके से उसी तरीके से दुआएं आप अल्लाह से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व ताला सजदे की दुआ को रद्द नहीं करता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है हम लोगों को इन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। नाज़रीन, इसी तरीके के इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल फ़िरोज़ फैज़ी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।